वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारी क्लास में। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो जब मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ तो आपकी आवाज़ भी रिवर्स में आनी चाहिए। ओके, सो आज डेट है 17th ऑफ अगस्त। ओके, हमारा टॉपिक है आज का, जैसा मैंने पिछले आपके टॉपिक्स में बताया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा सबसेट्स। हमने सेट स्टार्ट कर दिया है, तो आज का टॉपिक है सबसेट्स। इसको स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। इंस्ट्रक्शंस हमारी हैं, जो सबसेट टॉपिक था इसके पहले हमने क्या क्या कवर कर रखा है ये एक बार जल्दी से मैं आपको बता देना। हमने पहले लेक्चर में देखा था सेट्स की डिफिनीशंस, सेट के रिप्रेजेंटेशंस। इसमें भी दो फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म था और सेट बिल्डर फॉर्म था, ये आपने कर लिया। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने देखा काइंड्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, जहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए। अब अगला टॉपिक हमारा सबसेट का स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसेट्स होते क्या हैं इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। बेसिकली सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ सेट, किसी भी सेट का एक पार्ट पूरा कंप्लीट भी हो सकता है। जैसे आप फैमिली के मेंबर्स हो, यू आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर आपकी फैमिली का मैं सेट बनाऊं, सपोज कोई स्टूडेंट है ए स्टूडेंट है, उसकी फैमिली में मेंबर्स हैं 4 मेंबर्स हैं। ओके, सो 4 मेंबर्स, या तो मैं उनका पिक्चर बना लेता हूँ या फिर उनको हम नेम दे देते हैं, मेंबर 1, मेंबर A1, मेंबर A2 एंड मेंबर A3 एंड A4। ओके, सो A1 A2 पेरेंट्स हो गए, पेरेंट हो गया। A1 मीन्स फादर हो गए, A2 मीन्स मदर हो गया, A3 एंड A4 में से आप हो और आपका भाई या सिस्टर कोई भी हो सकता है। 4 मेंबर्स की फैमिली है। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ योर फैमिली। नेक्स्ट वन इज, इफ वी टॉक अबाउट योर फादर्स की अगर सिंपल बात करें, तो आपके फादर एक छोटे से पार्ट हैं इस फैमिली के। तो आपके फादर को अगर मैं सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस इज द सबसेट। तो ये सबसेट मीन्स एक पार्ट होता है। अभी ढेर सारे एग्जांपल्स हम और देखेंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। सिंपल ये है आपका स्कूल जहाँ पे अभी आपने एडमिशन लिया हुआ है, दिस इज केवी नरेला। अब केवी नरेला के सारे स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स of KV Narela. Okay, suppose this is the set and set is always represented by the capital letter of the word. कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम इन जनरल स्मॉल अल्फ़ाबेट से करते हैं। सो A and B is the स्टूडेंट्स ऑफ 11th। ओके, 11th के स्टूडेंट। अब आप बताओ इसमें से बड़ा सेट कौन सा है, विच वन इज द बिगर? A इज द बिगर। ओके, सो यू कैन राइट B इज सबसेट ऑफ, उसका एक पार्ट है सबसेट ऑफ A। अब मैथमेटिकल फॉर्म में सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स कौन सा सिंबल सबसेट के लिए रिप्रेजेंट होगा, ये भी आप देख लीजिए। बी एंड सबसेट के लिए हम सिंबल ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान देना, दिस इज द सबसेट ऑफ ए। तो जिसमें कंटेन करेगा, मतलब जो भी बिगर सेट होगा उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ए आपका क्या था, टोटल स्कूल के स्टूडेंट्स। बी क्या था, आपके क्लास के मेंबर्स। तो आपके क्लास के मेंबर्स भी स्कूल के ही तो होंगे, बट वो छोटे हैं, स्कूल में ढेर सारी क्लास है।
उसी का पार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये सिंबल है, आप सिंबल ध्यान से देख लीजिए, ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम सबसेट को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हम सबसेट के बारे में थोड़े से एग्जांपल्स आपको बताएं। अब सबसेट के रिप्रेजेंटेशंस में आप क्या देख सकते हो, अभी और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी एग्जांपल्स पे बेस्ड हम इसकी डिफिनीशन, इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी एग्जांपल्स है तो अपने दिमाग में एग्जांपल्स को आप सेट कर लीजिए और डिफिनीशंस अपने वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया तो आप उसी सेम वर्ड्स को याद कर ले और फिर आपसे कोई डिफिनीशन पूछ रहा है तो आप सेम वर्ड्स की डिफिनीशन बताते हो। डिफिनीशन आप क्रिएट करिए अपने कॉन्सेप्ट से। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set A is also elements of set B। फिर से ध्यान से देखना, मैंने A is a subset of B, A B का सबसेट हो रहा मीन्स B बिगर है। A is a subset of B if all the elements of set A is also elements of set B। A के सारे मेंबर्स B में होने चाहिए। एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना ए बी को, हमें ए का सबसेट, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर से डिफिनीशन देख लेना, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी में कंटेन है ना। जैसे यू आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, तो आप कहाँ पे होगे, उस फैमिली में कंटेन होगे। अभी और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो एग्जांपल्स मैंने फैमिली का लिया था उसी से मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, ए को मैं बनाता हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल ए से। ये स्टूडेंट हो गया। बी है पूरी फैमिली कंप्लीट, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन सारे हैं, तो यहाँ पे मैं पूरी कंप्लीट फैमिली लिख लेता हूँ। तो ए आप तो हो गए ही फैमिली में, और आपके पास मदर एंड फादर, और एक एडिशनल में किसी को पुट कर देते हैं, सपोज आपकी सिस्टर है, ठीक है। तो यू, अब तो आप इसी के पार्ट हो ना छोटे से, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये एग्जांपल्स आप, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज़ें और देखनी है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स देखने। ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और मैंने ए को यहाँ पे देखना किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सेट के ही फॉर्म में तो रिप्रेजेंट किया ए को, तो दैट मीन्स सबसेट इज आल्सो सेट। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स लिख लो, सबसेट इज आल्सो सेट, तभी तो उसका पार्ट हो रहा है, उसका पार्ट भी एक सेट होगा, इज आल्सो सेट। सेट की सारी कंडीशंस होल्ड कर रहा है, उसमें भी आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो। और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। सपोज करो हम, मैंने 5 नेचुरल नंबर्स ले लिए, ये दिस इज, इसको मैंने सेट ए कर लिया, बी को स्मॉल कर दिया। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सेट की है। यहाँ पे मैं ए को बड़ा सेट ले रहा हूँ। अब मैंने बी ले लिया 1 and 2, सी ले लिया 1, 2 and 6, ओके। अब बी के सारे मेंबर्स देखना, 1 and 2 इसमें है, ए में है। सी के सारे मेंबर्स ए में नहीं है, ओके। सो यू कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो बिगर होगा और राइट हैंड साइड में होगा, ध्यान रखना। बट सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब सी दोनों सी टाइप के लग रहे थे सबसेट का ना, तो ये एक्चुअली ज़्यादा, इसका कर्व की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप उतना डिफ्रेंशिएट कर लिया करो आप। बट सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ, तो ये एक रूल है नॉट सबसेट के लिए। एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, जैसे आपने बिलोंग्स टू का सिंबल फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, डज नॉट बिलोंग्स टू में मैं ऐसा कर देता कट, तो डज नॉट बिलोंग्स हो जाता है, ऐसे सबसेट नॉट सबसेट, ओके। तो सबसेट के लिए कंप्लीट होना चाहिए। और सबसेट भी एक सेट है, तो जो सेट को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो वैसे ही ब्रैकेट्स वगैरह हम सारे यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। आप
सारे नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हो. दिस इज़ द नेचुरल नंबर्स सारे जानते हो. 11th क्लास में तो आई थिंक सारे ही जानते होगे नेचुरल नंबर्स के बारे में. आपने रियल नंबर्स भी पढ़ा है आर. तो आप सब जानते हो कि नेचुरल नंबर्स इज़ द स्मॉल. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स. और रियल नंबर्स क्या होते हैं पूरी नंबर लाइंस है. तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. अब आपने ये ध्यान दे रहे होगे मैंने नेचुरल नंबर और रियल नंबर्स को लिखने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है. तो ये पैटर्न आप भी फॉलो करिए. ये एक्चुअली बेसिक इसलिए चेंज किया है क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर सके. दिस इज़ नॉट जनरल अल्फ़ाबेट्स. ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये हमारे नंबर सिस्टम है. तो आगे अगर आप मैथ्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो आपको बुक्स में बाकायदा नोटेशन भी मिलेगी. आप बुक्स को ध्यान से देखोगे तो बुक्स में जो प्रिंटेड फॉर्म है वहाँ भी आपको मिलेंगे ये छोटे छोटे नोटेशन थोड़े डिफरेंट टाइप से. ओके, जैसा भी है आप करते रहिए. अभी और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ. इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं. तो नेचुरल नंबर्स इज़ द पार्ट ऑफ इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के पार्ट हैं. तो नेचुरल नंबर इज़ द. अब ये आप सोच रहे होगे नेचुरल नंबर इज़ द सेट, क्योंकि सेट क्या होते हैं वेल डिफाइन होते हैं. नेचुरल नंबर वेल डिफाइन है, इंटीजर्स वेल डिफाइन है, इसलिए सारे सेट भी हैं और इनके सबसेट्स भी हैं. सो अब यहाँ से और इंटीजर्स क्या हैं रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं. ओके, आपने रेशनल नंबर पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में. इरेशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं 10th में बाकायदा. रेशनल इरेशनल पे आपके चैप्टर्स भी हैं. तो रेशनल नंबर आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो एकदम बड़ा सा सेट हो गया ना, तो ये भी एक सबसेट है. तो सबसेट के ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए. तो आप यहाँ से देख सकते हो सबसेट. अब एक सबसेट मैं क्रिएट करता हूँ, कितने सबसेट बनते हैं किसी सेट में ये भी आपको बता ही देता हूँ. सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3. सो हाउ मेनी सबसेट्स ए हैज़? सो वी कैन फॉर्म. ये आवाज़ आपको आ रही होगी थोड़ी सी बादल की गड़गड़ाहट की. सो स्टार्ट लेक्चर है तो हम देंगे रूम के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो बी एक सेट है. हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, बट ध्यान रखना पार्ट्स करने में सबको सिंगल सिंगल हो सकते हैं. 1 2 3. सिंपल मैं इसको सी बोल देता हूँ, ये डी है. ओके, ई भी बना देता हूँ. ई इस अब दो के पेयर कर लेते हैं. 1 2. एफ 2 3. एफ के आफ्टर दैट ई एफ जी 1 3. ओके, कितने हो गए काउंट करना आप. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है. ओके, ये अब डिफिनीशन क्या था, एवरी मेंबर्स ऑफ ए इज आल्सो इन बी. ए के सारे बी में होने चाहिए. तो जो कंप्लीट सेट है वो खुद अपने का भी सबसेट होता है. ये भी अभी बता दे रहा हूँ, आगे और डिस्कशन हम सारा करेंगे इसका. तो ए इज आल्सो सबसेट, ए अपना खुद का भी सबसेट होगा. और एक फाई आपको एम्प्टी सेट पहले बताया गया था. एम्प्टी सेट में क्या होते हैं, कोई मेंबर्स होते ही नहीं. जब कोई मेंबर्स नहीं होते तो सारे का सबसेट होगा. आपको मालूम है ना, सारे का सबसेट होगा. जैसे 0 एक नंबर है, आप किसी भी नंबर्स के साथ ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 0 को आप किसी भी नंबर्स में ऐड करो, कोई चेंज होता है? नहीं होता ना. वैसे ही 5 है, 5 भी हर सबका मेंबर्स है. तो ये 2 होते हैं जो हर सबसेट में होंगे, और ये 6. टोटल कितने सबसेट हो गए? 8. 1 2 3 4 5 6, और 2 तो कॉमन होंगे, सारे में होंगे. तो इस सेट के पास कितने सबसेट हो गए? टोटल 8. सो अब सबसेट का फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट is equal to 2 to the power n, where n is total number of element in a given set, where n is total number of element
इन अ गिवन सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, किसी भी सेट का सबसेट होगा तो किसी भी सेट में कितने सबसेट्स हैं, दैट इज 2 to the power n, जहाँ पे n क्या है, जिस सेट का आप सबसेट निकाल रहे हो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये n है। फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखना आप कितने मेंबर्स थे, 1 2 3, 3 मेंबर्स हैं, तो इसका कितना सबसेट होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 इज़ द सबसेट। इसके 8 सबसेट होंगे। तो कोई पूछे कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने उसके पार्ट्स बन सकते हैं, तो 8। तो ये फार्मूला है और काफ़ी यूजफुल है, और यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशंस हो गई। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। आफ्टर सबसेट, सो आपने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। ये नोटबुक भी लेक्चर के टाइम ही आप बना लीजिए तो बहुत बेटर होगा। नहीं बना पाते हैं तो मैं इसका वीडियो लिंक भी देता हूँ, तो आप उसको पॉज कर करके लिंक दिया जाता है, उससे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आई थिंक सबसेट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जैसे आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं मैं। क्वेश्चन इज a is equal to 1 2 3 4 and 5, then total number of subset of a is, a के कितने सबसेट्स होंगे ज़रा कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको मैं देता हूँ 20 सेकंड, आई थिंक सफिशिएंट होगा। जस्ट 2 पे पावर ही रेस करनी है आपको, तो कमेंट देते रहिए, बहुत ज़रूरी है। आप मैसेज भी करते रहिए। मैसेज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप क्लास में हैं, तो क्लास का एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन किए रहिए। ओके, सो मैसेज देते रहिएगा, तब तक मैं नेक्स्ट कुछ स्टार्ट कर लेता हूँ। आई थिंक 10 सेकंड आपके कंप्लीट भी हो गए। सो अगला टॉपिक मैं लिखता हूँ, आप आंसर लिख दीजिए। intervals interval as subset of real numbers, रियल। ये आपका अगला टॉपिक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सभी के आंसर्स कुछ कुछ के आने शुरू हो गए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स, सबसे पहले तो इंटरवल्स डिफाइन करते हैं और रियल नंबर्स के कैसे सबसेट होते हैं ये देखते हैं। तो आपने नंबर लाइन पढ़ रखी है लोअर क्लास में, नंबर लाइन जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मिडिल पार्ट्स में होता है 0, आई थिंक सारे जानते हो। इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही अपोजिट साइड में -1 -2, क्लास 6 याद आ गया होगा आपको, -3 एंड सो ऑन, ढेर सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। अब इन नंबर्स के बीच में 0 to 1 के बीच में जो स्पेस है वही 1 to 2 के बीच में, ऐसे सारे नंबर्स के बीच में स्पेस इक्वल होते हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। सो मेरा टॉपिक है इंटरवल्स क्या होते हैं। अब 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। इनको इंटरवल्स के रूप में लिखना है। इफ वी हैव टू राइट डाउन इंटरवल्स, सो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं होते कैसे कैसे। हमारे पास 4 टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं। 1, फर्स्ट कैटेगरी है हमारा 1, A, B। यहाँ पे ध्यान से देखना मैंने कैसे बनाया हुआ है। दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल। ये कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। अगला कैटेगरी है ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल्स। अब इन इंटरवल्स को पहले देख लेते हैं, फिर आगे के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे 3 और 4।
4 टाइप्स आपको बताए हुए हैं, तो 4 टाइप हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं ए बी है क्या। ए बी इज द ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड द मीनिंग ऑफ दिस इंटरवल इज, सपोज ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली और बी की वैल्यू मैंने 2 ले ली, बी इज 2, और नंबर लाइन पे भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 2, 1 और 2, 1 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर्स, दैट इज ए टू बी। क्लोज इंटरवल का ये मीनिंग हुआ, ए से बी तक के सारे नंबर्स। अब ए से बी के बीच में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, 1 2 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो क्लोज इंटरवल 1, 2, दिस मीन्स all the real numbers from 1 to 2, 1 से 2 तक के सारे रियल नंबर्स। अब अगर मैं ओपन इंटरवल्स की बात करूं, जो सेकंड वाला है ओपन इंटरवल्स, इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो ओपन इंटरवल्स में पहले तो आप सिंबल आपने देख रखा है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल्स में अगर कन्वर्ट करता हूँ। सो 1, 2 अगर ओपन इंटरवल्स है तो क्या डिफरेंस है। ओपन इंटरवल्स की डिफिनीशन देखिएगा, ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 2, मैंने क्या बोला, सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच के, 1 और 2 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। दैट मीन्स ये देखना आप, ये अगर नंबर लाइन है और ये 1 and 2 है, तो 1 और 2 को आपको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो ओपन और क्लोज इंटरवल में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। क्लोज इंटरवल्स में बाउंड्री वाले पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, बट ओपन इंटरवल्स में वी आर एक्सक्लूडेड दीज पॉइंट। सो 1 and 2 नंबर्स इसमें नहीं होंगे, इसके मेंबर्स नहीं होंगे। ओके, अब अगर आपसे सिर्फ कोई सिंपल सा क्वेश्चन बोले कि जो इंटरवल्स हैं वो कैसे सेट होते हैं, फाइनाइट कि इनफाइनाइट, अभी मैंने बताया ना फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो आपका अगला क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। यहाँ पे आपके पास मैसेज है ना, मैसेज कर दीजिए, कमेंट मीन्स मैसेज कर दीजिए आप। तो ये आप बहुत ही क्लियर आपके पास इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि बेसिकली मीनिंग्स क्या हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कि 1 2 जो ओपन इंटरवल्स हैं, क्लोज इंटरवल्स जो भी हैं, ये कैसे सेट हैं, फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट। 2 ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको बताया है मैंने, एक आपके लिए छोटा सा हिंट भी है, मैंने अभी बताया कि दोनों नंबर्स के बीच में ढेर सारे नंबर्स होते हैं ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.111, ढेर सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। तो ये कैसा सेट होगा, जिसका आंसर आया होगा इनफाइनाइट, दैट इज राइट। तो ये छोटे छोटे जो मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ पिछले टॉपिक्स को, ये भी आप कनेक्ट करना सीखिए। इसीलिए बोला जाता है थिंकिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जितना आप सोचेंगे उस टॉपिक के बारे में, उतना ही नई नई चीज़ें आपको पता करेंगे। ओके, सो ओपन इंटरवल्स को अभी मैं मैथमेटिकली भी डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये तो आपको मैंने एग्जांपल्स बताए थे, ओपन और क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफाइन एज, अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले तो रियल नंबर पे डिफाइन होंगे ये, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए को इंक्लूड करना है इसलिए इक्वल का साइन भी, एंड लेस देन आर इक्वल टू b। एक तो रियल नंबर होगा, जैसे अगर मैंने लिखा 1, 2, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स x सच दैट, x एक वेरिएबल है जो ढेर सारे नंबर्स हो सकते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 से लेकर के 2 के सारे नंबर्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब दिस इज क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं क्लोज इंटरवल्स, बेटर टू से दैट क्लोज इंटरवल्स, ओके, क्योंकि इंटरवल्स टॉपिक है आपके पास, क्लोज ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट ये वाली जो मैंने डिफिनीशंस आपको बताई है, दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनीशन, ये आपको याद रखनी है।
और ये आपको कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो यही सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी तरीका है। अगला टॉपिक है नेक्स्ट हमारा क्लोज ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट में हम आते हैं। ओपन ब्रैकेट को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे आप, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स कॉमा x ग्रेटर देन a लेस देन b, इक्वल का साइन यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। क्लोज ब्रैकेट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन और है, ये जैसे ओपन डोर होते हैं, आपके दरवाजे जब खुले होते हैं तो ऐसे ही तो होता है, तो इस तरीके का ये भी एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है। तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम होनी चाहिए ओपन इंटरवल्स के लिए, बाकी डिफिनीशन तो सेम ही होगी बट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दो है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल्स। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको सबसेट्स क्यों बोलते हैं? ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन तो बहुत बड़ी है, तो रियल नंबर्स के सबसेट ही तो हुए, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इंटरवल्स के, तो ये इसका पार्ट है, दैट मीन्स सबसेट। सो दैट्स वाई ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल्स आर नोन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए टॉपिक स्टार्ट किया था कि इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अभी हमने थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी क्या हो सकती है इंटरवल्स की? लेफ्ट साइड ओपन एंड राइट साइड क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये है a कॉमा बी। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? a को इंक्लूड नहीं किया गया है, b को इंक्लूड किया गया, दैट मीन्स इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया। सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x कॉमा x ग्रेटर देन a बट लेस देन आर इक्वल टू b, हो गया। दैट मीन्स 1 कॉमा 2 अगर हम सेमी ओपन करें लेफ्ट साइड से, सेमी ओपन कहाँ से है? लेफ्ट से। सो दिस इज x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दिस इज थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ आपकी क्या होगी? फोर्थ वो भी बहुत सिंपल है। फोर्थ में हम क्या करेंगे? राइट साइड से ओपन कर देंगे। सो क्लोज फ्रॉम एंड राइट साइड से ओपन, ये। सो फिर ये दिस इज सिंपल वन, अभी आप सारे आई थिंक कर लोगे, सिमिलर पैटर्न है। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b, ओके, एंड x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। रियल नंबर्स के मेंबर्स हैं, ये दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल सेम एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए यहाँ पे भी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या होगा? 1 कॉमा 2 एंड दैट इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2। बट यहाँ पे साइड में ये भी लिखना है x किसका मेंबर है? रियल नंबर्स का। अब मैं बार बार ये सेकंड में x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लिख रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए मैं हर टाइम ये रियल नंबर्स क्यों लिख रहा हूँ। सपोज इफ आई राइट नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिख लूँ वहाँ पे, तो नेचुरल नंबर के सबसेट नहीं होते इंटरवल्स। क्यों नहीं होते? देखना, ये तो नेचुरल नंबर्स होता है 1 2, यही सिंपल मेंबर्स होते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट्स है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का एरिया नहीं होता। जबकि आपने इंटरवल्स को डिफाइन किया है ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 2, कोई भी नंबर्स होगा, सारे नंबर्स 1 से 2 के बीच में, तो ये इन बिटवीन वाला पार्ट छूट जाएगा अगर आप नेचुरल नंबर्स करोगे। तो कोई सिंपल सा आप यहाँ से MCQ बन देती है, एक MCQ बनाता हूँ। सो नेचुरल नंबर्स हमारा एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं MCQ के। सो 1 कॉमा 2, which of the followings are correct? Then 1 comma 2 is given in set builder form. फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 1 less than 2. This is the roster form. पहले सारे ऑप्शंस लिख लेते हैं हम, फिर डिस्कस करेंगे वन बाई वन। x such that x belongs to real number, x greater than 1 less than 2. Third option is x such that x belongs to z, x greater than or equal to 1 less equal to 3, and fourth one is none of these, none of
दीज। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। नन ऑफ दीज कर लीजिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए नेचुरल नंबर्स के सबसेट होते ही नहीं हैं इंटरवल्स, तो ये ऑप्शन इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। सो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, ये तो रियल नंबर सही है, बट यहाँ पे देखना ये ओपन ब्रैकेट की डिफिनीशन से है, सो ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखना ये सही है, बट ये किसका है, इंटीजर्स की पार्ट नहीं होंगे, रियल नंबर्स के पार्ट होंगे, ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स फोर्थ वन इज़ द राइट, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होता अगर यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगा दिया होता सेकंड वाले ऑप्शन में, दैट विल बी द राइट वन। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इंटरवल्स के बन सकते हैं। आई होप इंटरवल्स थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। इंटरवल्स पे और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मैं गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, नहीं तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को भी। सो इंटरवल्स के बाद जो आपका अगला टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट नेम देख रहे हैं आप, पावर सेट, एक ऐसा सेट जिसके पास पावर्स है। तो ऐसा क्या हुआ सेट के साथ कि उसके पास पावर आ गई कि उसको वी हैव टू गिवन द नेम, मैथमेटिशियंस आर गोइंग टू फॉर्म अ कॉन्सेप्ट, सो दैट मीन्स वी हैव टू लुक एट द डिफिनीशन ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट की डिफिनीशन आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेट तो है, बट ये पावर इसके पास ऐसी पावर क्या है। सो इसकी डिफिनीशंस में स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ कलेक्शन ऑफ all, it is collection of all subsets of given set। अब देख लेते हैं, पहले तो आप इसकी डिफिनीशंस मैंने लिख दी है, अब डिफिनीशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सारे सबसेट्स को कलेक्ट करना है। सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, जो भी सेट गिवन होगा उसके सारे सबसेट का कलेक्शन, दैट इज द पावर सेट। पावर सेट इज आल्सो अ सेट, तो ये एक सेट भी है, दैट मीन्स सेट के सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को पुट करना, सेपरेटेड बाई कॉमास, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट और इसके सारे मेंबर्स कैसे होंगे, सबसेट के फॉर्म में होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी एग्जांपल्स लेते हो तो और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, ए इज अ सेट, ए के मेंबर है सपोज 1, 2। अब पावर सेट की रिप्रेजेंटेशंस भी आप साथ साथ देख लीजिए। पी इज पावर सेट, ए के पावर सेट को हम P ऑफ A बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, देख लो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट। इसको लिखने का स्टाइल तो ये है। अब ये पावर सेट होता क्या है, 1, 2 ये मैंने सेट लिया था A, इसके सारे सबसेट्स आप लिख लिए, मैंने पहले भी बताया था। इसके सारे मीन्स कंप्लीट, 1 हो गया, 2 हो गया। ये सेट खुद भी अपने का सबसेट होगा, मैंने पहले बताया था, जो सेट होगा वो भी सबसेट में ही काउंट करते हैं उसको। एंड 1 इज़ जो सबका सबसेट होता है, सबका मालिक एक, यहाँ पे सेट के लिए गया है 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे 4 मेंबर्स हो गए, वैसे भी 4 था, अगर 2 की पावर n करते तो आप 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, तो ये 4 हो गए। ये सारे सबसेट, पावर सेट की डिफिनीशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो ये तो सबसेट हो गए, इनका कलेक्शन, दैट मीन्स यहाँ भी एक ब्रैकेट होगा, दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। सो ये है हमारा पावर सेट। ओके, सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, तो ये हमारा पावर सेट हो गया। सो पावर सेट भी सेट है, बट इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, सबसेट्स हैं, ये ध्यान रखना। पावर सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं सबसेट्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको मैं छोटा सा और बताता हूँ, ए
कैसा सेट है, नल सेट है। नल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब नल सेट का पावर सेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, नल सेट का पावर सेट क्या होगा। तो नल सेट तो पावर सेट क्या होगा, सोचो। इसका सबसेट, इसके पास कितने सबसेट होंगे, 5। 5 के पास कोई मेंबर्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है। 2 की पावर 0 लगाओगे तो 1 आएगा, तो एक ही सेट है। तो पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ, इसी का कलेक्शन ऑफ सबसेट। 5 खुद अपना सबसेट है, दिस इज द पावर सेट, कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए इज द नल सेट, ये नल सेट के पावर सेट है, ध्यान देना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक कर्ली ब्रैकेट इसके लिए, पावर सेट के लिए, दिस इज। तो कोई नल सेट का पावर सेट क्या है, दिस इज द, क्योंकि इसके सबसेट्स कितने हैं, बहुत सिंपल है। इसका सबसेट अगर मैं आपसे पूछूं, एक ही तो होगा इसका सबसेट, 2 की पावर 0, एक ही होगा। अब इसी का कलेक्शन करना है, तो एक ही कलेक्शन हुआ ना, दिस इज द पावर सेट। ओके, अब छोटे छोटे एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे मैं और सिंपली क्लियरिफाई कर देता हूँ। ए क्या है, 5 है। पावर सेट ऑफ ए क्या है, गया ये हो गया। ओके, सो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखते रहना। पावर सेट भी एक सेट है, ए भी एक सेट है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये राइट स्टेटमेंट है कि नहीं, आप बताओगे, ये होमवर्क है। इज इट राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप होमवर्क में। तीसरा क्वेश्चन है 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ट्रू फॉल्स आपको देने हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए दे दिए, और एक्सरसाइज का जो पहला वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बस इतने क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हम दिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिवर्सल सेट का होगा, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्लासेस से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। इंस्पेक्शन होता है, एनुअल इंस्पेक्शन स्कूल्स का, तो हमारा है मंडे को, नेक्स्ट मंडे। ये मंडे आपकी क्लास है, तो नेक्स्ट मंडे आपका इंस्पेक्शन होगा। तो बी रेडी रहिएगा। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाए माइक ऑन करने की, तो माइक को ऑन करिए। अगर आपसे बोला जाए कि कैमरा ऑन कर लीजिए, तो कैमरा ऑन करना। वैसे तो कैमरा ऑन करके ही हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास में सारे कैमरा ऑन करके ही रखोगे। अगर कोई कैमरे में कोई प्रॉब्लम है तो कैमरा ऑन करके आपकी क्लास चलेगी। क्लियर। और अगली क्लास से एक और, जैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, तो 30 मिनट्स की क्लास होगी और 10 मिनट्स की आपकी एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा। आपकी एक्टिविटी में स्टूडेंट में से ही कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, जो पुरानी क्लास में प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो भी क्लास में प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो रैंडमली कोई भी 2 स्टूडेंट कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर मैं मार्क्स दूंगा। आपकी जैसी भी इंस्ट्रक्शंस, आपके जैसा भी रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके बेस पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये भी चलता रहेगा, एक्टिविटी भी चलती रहेगी, तो उस पर मार्क्स दूंगा। तो हर बार 2 स्टूडेंट्स के नाम सेलेक्ट करूंगा, या विलिंगली भी आप आ सकते हो, या मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपको ध्यान से क्लास पढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत मैं स्मूथली धीरे धीरे हम क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर से थैंक्स टू ऑल। मॉनिटर की अटेंडेंस के बाद आप जा सकते हैं। ओके।